कतर में भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मिली है सजाए मौत। कतर की अदालत ने कल सजा सुनाई है और इससे भारत सकते में आ गया और कूटनीतिक रूप से भारत क्या कदम रखेगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। कतर और इंडिया इस तरह के हमने देखा कि आज से 1-2 साल पहले भी कुछ चीजों पे मसाइल खड़े हो गए थे दोहा और दिल्ली के दरमियान, लेकिन फिर वो चीजें थोड़ी सी सेटल डाउन हुई और शायद नॉर्मल हो गई। फिर आपस में आना जाना भी हुआ। कतर के पर कतरने का समय आ गया है। यहाँ को दौलत कतर कहता है। दौला दौला का मतलब होता है इस्लामिक स्टेट। देखिए, फांसी तो हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं दे पाया, जो कुलभूषण जाधव को। वी हैव एम्पल ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। हम लोग उधर भी जा सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ऑप्शन यूज किया जाएगा, क्योंकि कतर कोई ऐसा हमारा दुश्मन भी नहीं है। लेकिन हाँ, कतर ने जो काम किया है ये बड़ा एक इस तरीके का ट्रायल था जो कि कैंगरू कोर्ट भी नहीं करती है। फिर एक इस्लामिक देश ने दिखा दिया है कि कैसे वो काफिरों का सर कलम करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। फिर उनसे चाहे जितना भी उनको हमदर्दी हो, दोस्ती हो, या उनकी कितनी भी उनसे तालमेल बैठता हो, ये सब मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि कैसे वो पर उतर दें अपने उन सभी लोगों का जो कि इस्लामिक नहीं है। और ऐसा ही कुछ किया है इस समय पर कतर देश ने भारत के साथ। कतर देश देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी आबादी वाला या बहुत बड़ा देश नहीं है, लेकिन उसने वो हरकत कर दी है कि जिससे अब पता चल रहा है कि सभी मुस्लिम जितने भी देश हैं, ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में अशांति चाहते हैं। वो शांति का पैगाम नहीं रखना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग खाली जिहाद के नाम पे पूरी दुनिया को ही उजाड़ देने का दिमाग में विचार रखे हुए बैठे हैं। और जितने भी ये इस्लामिक कंट्री है, इनमें कभी भी लोकतंत्र फलता फूलता नहीं दिखेगा आपको। ये केवल कुछ ऐसा सिस्टम बनाए रखेंगे कि जिसमें मुस्लिम ही फल फूल पाएंगे, बाकी कोई गैर मजहबी लोग इन देशों में रहने लायक नहीं रह जाएगा। और इसके अलावा इनकी ये नफरत वाली अगर चीज को हम समझें तो ये काफिर के नाम पर किसी का भी गला काट देंगे अगर वो मुस्लिम नहीं हुआ तो। अब कतर ने जिस तरह से आंख मूंद कर इन 8 लोगों को सजा सुना दिया है, बिन किसी पर्याप्त ठोस सबूत और कारण के इन लोगों को जासूस करार दे दिया गया है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये भी है, कहा जाता है कि जो इस कंपनी में ये 8 लोग काम कर रहे थे, उसमें जो इसका मालिक था वो ओमान का था, तो उसको छोड़ दिया गया, वो गायब हो गया। मतलब जो मालिक था वो तो बच गया, और जो नौकर थे बेचारे जो इसमें काम कर रहे थे, ये 8 लोग नौसेना के रिटायर्ड ऑफिसर थे, ये उसमें काम कर रहे थे, तो इनको जेल में बंद कर दिया गया। और इसके बाद में 14 महीने तक ये जेल में थे और इनका ट्रायल चल रहा था। और इसके बाद में अब इनको सजा सुना दिया गया कि इनको फांसी दे दिया जाए, क्योंकि इन्होंने इजराइल के लिए जासूसी किया इन भारतीयों ने। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि मानो कतर भी इन सब चीजों का मौका ढूंढ रहा था कि कैसे हम भारत को थोड़ा सा मजा चखाएं, क्योंकि भारत अपना कद बढ़ा रहा है। और चूंकि इस्लामिक देशों को ये सब चीजें बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता है कि कोई भी काफिर मुल्क आगे जाए। जी हाँ, काफिर मुल्क कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि वो सब इनको काफिर ही समझते हैं। ये आप कहीं भी छुपा नहीं है, आप कहीं भी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी नफरत इनके अंदर भरी हुई है। क्यों ये लोकतंत्र नहीं बना रहे हैं अपने अपने मुल्कों में, और क्यों ये जहाँ लोकतंत्र है वहाँ मुस्लिमों के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं, ये ताकि ये सोचते हैं कि उस लोकतंत्र को भी खत्म करके ये इस्लामिक स्टेट में बदल दे। ये इनका प्रयास रहता है। लेकिन भारत भी इनको जवाब देगा, और जब से ये लोग अरेस्ट हुए हैं तब से भी भारत भी इन लोगों के लिए काम कर रहा था, इनको छुड़ाने की बात कर रहा था। चूंकि वहाँ अब ट्रायल फेस हुआ और इनको सजा दे दिया गया है, तो अब हो सकता है इसको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाए भारत। और इन लोगों के बीच में ऐसा भी कहा जाता है, भारत और कतर के बीच में एक संधि है जिसमें ये दोनों देश आपस के जो कैदी होंगे उनको अदला बदली करने का भी एग्रीमेंट किए हैं। क्योंकि कतर और भारत की जो है मित्रता बहुत गहरी थी और इन दोनों देशों में संबंध काफी अच्छे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं कतर ने बगावत कर दिया है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है इस्लामिक स्टेट है, तो उनका तो ये कारनामा कई दिनों से और कई सालों से चल रहा है। कोई इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। ये हमेशा से भारत को और सभी देशों को जो काफिर है उनको निपटाने के लिए अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, और उनको वो चांस मिल गया तो उसमें वो अपना दिखा रहे हैं। तो अब भारत क्या कर लेगा और क्या कर सकता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उन्होंने अंदर ही अंदर ट्रायल कर दिया और बताया तक नहीं। ये 8 पूर्व नौसैनिक वहां एक ओमान की कंपनी में काम कर रहे थे। वहां की नौसेना को ट्रेन करने के साथ साथ कई मामलों में कंपनी अपना काम कर रही थी। इटालियन सबमरीन्स की कुछ डील हुई थी, उसमें भी वहां के लोगों को ट्रेन कर रहे थे। और मुझे लगता है कि कतर जैसा देश जिसने पिछले साल इनको गिरफ्तार किया था, भारत ने एक स्टैंड लिया था कि ये दोषी नहीं है। हमें काउंसलर एक्सेस नहीं थी, हमें दूसरी चीजें नहीं थी, ठीक है। अब काउंसलर एक्सेस मिली है, तो आई थिंक रीट्रायल हो सकता है। इंडिया अपना काम में लगा है। अभी इजराइल वॉर भी चल रही है। ऐसे टाइम पे एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू फ्लेक्स इट्स मसल्स।
ये बात समझने वाली है। हर कंट्री अपने मसल्स कहीं ना कहीं फ्लेक्स कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक ऐसी क्राइसिस है जहां पे हम कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं अपने लिए। भारत सरकार के सूत्र बताते हैं कि अगर पाकिस्तान का भी इसमें इस मुद्दे पर आग लगाने में काफी बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि वो भारत के बढ़ते जो ओमान कतर में बढ़ते जो इन्फ्लुएंस है उससे काफी परेशान पाकिस्तान भी था। तो मुझे लगता है कि तमाम चीजें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, भारत की बढ़ती ताकत है, इन सब तमाम चीजों का योगदान रहा है एकाएक इन 8 लोगों को फांसी की सजा सुनाने में। क्योंकि मुझे लगता है सरकार को भी उम्मीद नहीं थी, उनको लग रहा था कि अगर एक आध 2 लोगों को सजा सुनाई गई तो बाकी लोगों को भी बख्श दिया जाएगा और इतनी बड़ी सजा नहीं सुनाई जाएगी। यह मामला तो बिल्कुल साफ है। आप यही नहीं बताएंगे कि इन लोगों ने, आप कहते हैं जासूसी करी, क्या जासूसी करी या बताने को राजी नहीं है। ये कहते हैं साहब हमारे कानून में, अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार, आप जिसको सजाए मौत सुना रहे हो उसको ये तो बता दो कि तूने गलत काम करा है। तो भारत को पूरी अभी इसमें मेहनत करनी होगी। हमारी डिप्लोमेसी, हमारे कतर के साथ रिलेशंस जो कि काफी अच्छे हैं, कतरियों से बोलना पड़ेगा अरे क्या बदतमीजी है यार ये। इस क्राइसिस में घुस के सऊदी अरेबिया क्या चाह रहा है, एमबीएस ऐसा लीडर है ना, बहुत समझदार, बहुत शार्प। मतलब आई डोंट नो कि वो आदमी कहां से लाता है। वो डिप्लोमेसी में उस आदमी का वो नहीं है, वो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। उस आदमी ने अमेरिका को अपने घुटनों पे झुका करके बोला बेटा मुझे न्यूक्लियर वेपन चाहिए, और हो सकता है दे दिया जाए। तो इस्लामिक स्टेट ऑफ कतर है और इतनी थर्ड क्लास स्टेट है। मैं बताऊं आपको, कुल 27 लाख पॉपुलेशन है। 27 लाख पॉपुलेशन आपको पता है कितनी है? उतनी पॉपुलेशन है जितनी लगभग गजा की है। और गजा में सारा तमाशा करवाने में इसी का हाथ है। क्यों? पैसे बहुत हैं। पैसे किस चीज के हैं? कोई इनकी कमाई के नहीं है, क्योंकि ये तो बद्दू हुआ करते थे। आप जानते हैं ना, बद्दू कबीला जो होता है, वो ऊंट चराने वाले वो लोग हुआ करते थे। ऐसे ही कतर भी इसमें कहीं ना कहीं आर्म ट्विस्टिंग करता दिख रहा है। ये एक सीरियस इशू था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार टच में थी, लेकिन उन्होंने किया, इनको कुछ होने तो नहीं देंगे, लेकिन वही आर्म ट्विस्टिंग वाला गेम है और वो कोशिश कर रहे हैं कतर आर्म ट्विस्टिंग। अब अगर कतर ऐसा कुछ करेगा तो वी हैव इनफ ऑफ वेज टू टैकल विद इट। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत जो भी विकल्प है अब उन पर विचार करेगी। कल विदेश मंत्रालय ने भी कह दिया। लेकिन विकल्प अब क्या बचते हैं? एक अदालत ने तो उनको दोषी ठहरा दिया है, लेकिन एकाएक पहले इस पर नजर डालने वाली बात होगी एकाएक ये फैसला क्यों आया कि इजराइल के लिए हमारे लोग इंटेलिजेंस का काम कर रहे थे। मोसाद के लिए, मोसाद से तो अमेरिका इंटेलिजेंस लेता है, उसको इंटेलिजेंस की जरूरत क्या पड़ती किसी और कंट्री से? दे आर, वो इतने सक्षम हैं कि किसी कंट्री में जाकर भी अपना कार्य वो काम कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कतर जैसी कंट्री में हमारे लोग बैठे होंगे और इजराइल के लिए हम लोग काम कर रहे होंगे। मोसाद के लोग हमारे रॉ के लिए काम करें, बात समझ आती है, लेकिन रॉ के आदमी हो वहां जाके काम करें, ऐसा हो नहीं सकता। अब दोस्तों ये तो यही बात हो गई कि कोई कतरी भारत में आया किसी काम से, किसी बिजनेस के काम से, और आते भी हैं यहाँ पे, हमने उसको पकड़ के बोल दिया कि इसने जासूसी करी है और ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है, इसको अंदर डालो, या चाइना के लिए जासूसी कर रहा है, इसको अंदर डालो, और इसको सजाए मौत सुना दी। ऐसा थोड़ा ना होता है। देयर इज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दूसरी बात, जो कतर है, कतर का पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के साथ 36 का आंकड़ा है, हमने देखा पहले भी। इनकी बनती ही नहीं है। सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, सबके साथ ये अपने आप को, जिसको बोलते हैं ये, नाउ दे आर ट्राइंग टू शो देमसेल्व्स हायर देन एवरीबॉडी एल्स। तो इसलिए कहीं ना कहीं पोजीशनिंग के लिए भी ऐसे काम किए जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में भारत की ताकत दुनिया भर में मजबूत हुई है। G20 में जो घोषणा पत्र नहीं आना था रूस के चलते, वो प्रधानमंत्री मोदी की पहल से तमाम देशों से बात करने पर वो घोषणा पत्र आया। अगर हमास और इजराइल की लड़ाई देखें तो भारत ने इजराइल का साथ दिया था। ऐसे में कतर, जिसके भारत के साथ कभी बहुत सुमधुर संबंध नहीं रहे हैं, हाँ दुश्मनी के संबंध नहीं रहे हैं, लेकिन एक मधुर संबंध ओमान के साथ, बाकी जो देशों के साथ है, सऊदी अरब के साथ है, तमाम देशों के साथ जो भारत के संबंध हैं उस तरह के संबंध ओमान से नहीं है। लेकिन ऐसे में तुर्की का काफी इन्फ्लुएंस होता है कतर की राजनीति पर। और जिसको कहते हैं कि भाई 19वीं शताब्दी में इनकी किस्मत अचानक खुल गई और वहां तेल निकल आया, और तेल निकल आया तो साहब ये सारे के सारे माला माल हो गए। और 27 लाख की पॉपुलेशन, उसमें से 40% जो है वो बाहर के हैं, 25% भारत से हैं। और तुलसी की किताब देखो सानू, है ना, होता है ना पंजाबी में,
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ देखो ਅਸੀਂ दादा हमने पकड़ लिए बंदे, हमने तो हैंग भी कर दिया उनको। कई बार और ये चीजें भी होती हैं दिखाने के लिए कि बड़ा दादा कौन। तो मुझे ऐसा लगता है कि कतर कहीं ना कहीं अपनी आर्म ट्विस्टिंग, जो ये कह रहा है ना कि बाकियों की आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, वो अपनी ही इज्जत की आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है देखने के लिए, दिखाने के लिए। आपको उन लोगों को बैठ के बताना पड़ेगा कि आप कतर के हैं, आप भारत में आए, आपने ऐसी जासूसी करी, हमारे पास ये प्रूफ है, ये आपके खिलाफ केस चल रहा है, ये जज है, ये इस आपका वकील, इनको पता नहीं वकील दिया नहीं दिया, इनको ऐसी सुना दिया। पर वही चीज होती है, जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं होती है, जिन मुल्कों में एक शेख है जो आपकी किस्मत तय करता है, फिर वो तो शेख डिसाइड करता है ना कि आप जिएंगे या मरेंगे। लेकिन ये भारतीय हैं और भारत ने ऑलरेडी वहां पे अपने बंदे पहुंचा दिए हैं रातों रात उनको छुड़वाने के लिए। दोस्तों 25% भारत से हैं और भारत अगर इनको चावल ना दे तो इनके यहाँ खाने की किल्लत पड़ जाए। लेकिन इनकी औकात देखो, इनकी हरकत देखो, और कि ये जो है वो भारत जैसे देश को चुनौती देके खड़े हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि भारत ने इजराइल का साथ दिया इस हमास वाले आतंकवादी हमले के दौरान, और वो पूरी तरह से इजराइल के स्वरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है।